प्यारे परमेश्वर, सच्चे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इन वचनों को पढ़ने के लिए हमें सुंदर सा मौका दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इन वचनों के कारण हमारी जिंदगी में सफलता पाने के लिए आप मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। दूसरा राजाओं अध्याय 7। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यों कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सहा बर मैदा 1 शेकेल में और 2 सहा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के जरों के खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ, हम अराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डालें तो भी हमको मरना ही है। तब वे सांझ को अराम की छावनी में जाने को चले, और अराम की छावनी की चोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने अराम की सेना को रथों और घोड़ों की और बारी सेना की सी आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हिती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गद्दे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। जब वे कोढ़ी छावनी की चोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया, और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पांव फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ, हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया। हम जो अराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है, और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे हैं, और डेरे जैसे के तैसे है। तब चौकीदारों ने पुकार के राजभवन के भीतर समाचार दिया। तब राजा रात ही को उठा और अपने कर्मचारियों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अरामियों ने हमसे क्या किया है। वे जानते हैं कि हम लोग भूखे हैं, इस कारण वे छावनी में से मैदान में छिपने को यह कहकर गए हैं कि जब वे नगर से निकलेंगे तब हम उनको जीवित ही पकड़कर नगर में घुसने पाएंगे। परंतु राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, जो घोड़े नगर में बच रहे हैं उनमें से लोग 5 घोड़े ले और उनको बेचकर हम हाल जान ले। वे तो इज़राइल की सब भीड़ के समान है जो नगर में रह गई है, वरन इज़राइल की जो भीड़ मर मिट गई है वे उसी के समान है। अतः उन्होंने 2 रथ और उनके घोड़े लिए, और राजा ने उनको अराम की सेना के पीछे भेजा और कहा, जाओ देखो। तब वे यरदन तक उनके पीछे चले गए, और क्या देखा कि पूरा मार्ग वस्त्रों और पात्रों से भरा पड़ा है, जिन्हें अरामियों ने उतावली के मारे फेंक दिया था। तब दूत लौट आए और राजा से यह कह सुनाया। तब लोगों ने निकलकर अराम के डेरों को लूट लिया, और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सहा मैदा 1 शेकेल में और 2 सहा जौ 1 शेकेल में बिकने लगा। अब राजा ने उस सरदार को, जिसके हाथ पर वह तकिया करता था, फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वह फाटक में लोगों के पांवों के नीचे दबकर मर गया। यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से यह कहा था, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में 2 सहा जौ 1 शेकेल में और 1 सहा मैदा 1 शेकेल में बिकेगा। वैसा ही हुआ।
और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा था, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? और उसने कहा था, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से खाने न पाएगा। अतः उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ। अतएव वह फाटक में लोगों के पांवों के नीचे दबकर मर गया। आमीन। नहूम अध्याय 1। निन्वे के विषय में बारी वचन। एलकोशवासी नहूम के दर्शन की पुस्तक। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पांवों की धूल है। उसके गुड़कने से महानद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। बाशान और करमेल कुमलाते और लबानोन की हरियाली जाती रहती है। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती है। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत तरतरा उठता है। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है? उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती है। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। परंतु वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा और अपने शत्रुओं को खदेड़ कर अंधकार में भगा देगा। तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो? वह तुम्हारा अंत कर देगा। विपत्ति दूसरी बार पड़ने न पाएगी, क्योंकि चाहे वे कांटों से उलझे हुए हो और मदिरा के नशे में चूर भी हो, तो भी वे सूखी खूंटी के समान भस्म किए जाएंगे। तुझ में से एक निकला है जो यहोवा के विरुद्ध कल्पना करता और नीचता की युक्ति बांधता है। यहोवा यों कहता है, चाहे वे सब प्रकार से सामर्थी हो और बहुत भी हो, तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। मैंने तुझे दुख दिया है, परंतु फिर न दूंगा, क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। यहोवा ने तेरे विषय में यह आज्ञा दी है, आगे को तेरा वंश न चले। मैं तेरे देवालियों में से डली और गड़ी हुई मूर्तों को काट डालूंगा। मैं तेरे लिए खबर खोदूंगा, क्योंकि तू नीच है। देखो, पहाड़ों पर शुभ समाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब हे यहूदा, अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह ओछा फिर कभी तेरे बीच में होकर न चलेगा। वह पूरी रीति से नष्ट हुआ है। आमीन। नहूम अध्याय 2। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रह। अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। यहोवा याकूब की बड़ाई इज़राइल की बड़ाई के समान ज्यों की त्यों कर रहा है, क्योंकि उजाड़ने वालों ने उनको उजाड़ दिया है और दाखलता की डालियों का नाश किया है। उसके शूरवीरों की डालें लाल रंग से रंगी गई और उसके योद्धा लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। तैयारी के दिन रथों का लोहा आग के समान चमकता है और बाले हिलाए जाते हैं। रथ सड़कों में बहुत वेग से हौंके जाते और चौकों में इधर उधर चलाए जाते हैं। वे मशालों के समान दिखाई देते हैं और उनका वेग बिजली का सा है। वह अपने शूरवीरों को स्मरण करता है। वे चलते चलते ठोकर खाते हैं। वे शहरपनाह की ओर फुर्ती से जाते हैं और काठ का गुम्मट तैयार किया जाता है। नहरों के द्वार खुल जाते हैं और राजभवन गल कर बैठा जाता है। उसे नंगी करके बंधुआई में ले ली जाएगी और उसकी दासियां छाती पीटती हुई पिंडुकों के समान विलाप करेगी। निन्वे जब से बनी है तब से तालाब के समान है, तो भी वे भागे जाते हैं और खड़े हो ऐसा पुकारे जाने पर भी कोई मुंह नहीं मोड़ता।
चांदी को लूटा, सोने को लूटा, उसके रखे हुए धन की बहुतायत और वैभव की सब प्रकार की मनभावनी सामग्री का कुछ परिमाण नहीं। वह खाली चूची और सुनी हो गई है। मन कच्चा हो गया और पांव कांपते हैं, और उन सबों की कटियों में बड़ी पीड़ा उठी, और उन सबों के मुख का रंग उड़ गया है। सिंहों की वह मांद और जवान सिंह के आकेट का वह स्थान कहाँ रहा, जिसे में सिंह और सिंहनी अपने बच्चों समेत बेकट के फिरते थे। सिंह तो अपने बच्चों के लिए बहुत आहेर को फाड़ता था, और अपनी सिंहनियों के लिए आहेर का गला गोंद गोंद कर ले जाता था, और अपनी गुफाओं और मांदों को आहेर से भर लेता था। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, और उसके रथों को भस्म करके धुएं में उड़ा दूंगा, और उसके जवान सिंह सरीखे वीर तलवार से मारे जाएंगे। मैं तेरे आहेर को पृथ्वी पर से नष्ट करूंगा, और तेरे दूतों का बोल फिर सुना न जाएगा। आमीन। मत्ती अध्याय 5 13 से 16। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन। प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे हम पढ़े थे परमेश्वर, नमक के समान हमारे ज़िंदगी में भी स्वाद होना चाहिए, और ज्योति के समान हमारी ज़िंदगी में भी आपकी प्रकाश चमकना चाहिए, जिससे लोग हमें देख के आपकी महिमा करना चाहिए। परमेश्वर, वैसे योग्य हमें बनाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।